students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 3 of your class 6 English, that is a conversation with Sania. So let's begin with this lesson. Sania Mirza and Elisa Klebanova of Russia won 2-6, 6-3 and 6-2 against Katerina Boma of the Greek Republic and Michelle Poizek of the Netherlands. The last time we saw an Indian girl in the final of Grand Slam was when Rita Debor finished as runner-up in the singles in 1950. तो जो सानिया मिर्जा थी और अलीसा कीबनोवा थी, उन्होंने वॉन किया था 2-6, 6-3 एंड 6-2 अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? कैटरीना बोमा के, और जो की थी ग्रीक रिपब्लिक की थी, एंड मिशेल प्रेजिक के अगेंस्ट ऑफ द नीदरलैंड. सो ये लास्ट टाइम था जब एक इंडियन गर्ल को देखा गया था एक फाइनल in the final of Grand Slam was when जब 1952 में रीता देबोर finished as runner-up. So fan one क्या कहते हैं सानिया से? Hi Sania, we are proud of you. How does it feel to be a Grand Slammer? Hi Sania, बहुत ज़्यादा आपके लिए proud of है और ये कैसा feel कर रहे हो आप एक Grand Slammer बनके? Sania, it feels great and it is your Grand Slam. It's a really a great feeling. तो सानिया बोलती है आई फील ग्रेट, मुझे बहुत ग्रेट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है. और ये एंड इफ इट इज योर ग्रैंड स्लैम, अगर ये आपका ग्रैंड स्लैम है तो इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग. तो ये ग्रेट फीलिंग होती है कि आपका ये ग्रैंड स्लैम है. फैन वन, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक एजुकेशन इज फॉर अ फोर्थ पर्सन? तो फैन वन पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है, आपको कैसा फील होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एक फोर्थ पर्सन के लिए? सानिया सेड फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सानिया बोलती है मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, और मैं डेफिनेटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहूँगी व्हेन यू आर 25 एंड डन विद टेनिस. जब आप 25 के हो जाओगे आपका टेनिस से हो जाएगा सब, यू विल वांट टू डू समथिंग एल्स, और तुम कुछ और करना चाहोगे. सो एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. Fan 2, you have strong legs, insist that instead that Indians are very good with their hands. आपके strong legs है, but जबकि Indians के good hands, good Indians अपने Indians के क्या होते हैं very good hands होते हैं. You mentioned Linda Pierce as an example. आपने Linda Pierce को एक example की तरह mention करा है. How can you translate this into your winning formula? आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे अपने विनिंग फॉर्मूला में, मतलब कि विनिंग फॉर्मूला जो की रेसिपी होती है विनिंग की. सो सानिया, आई थिंक आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन माय फीट. सानिया कहती है मुझे लगता है कि मुझे अपनी फीट पे थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, फिटनेस पे और एंड्योरेंस पे भी. सो माय हैंड्स आर प्रीटी स्ट्रांग. जो मेरे हैंड्स है वो बहुत ज़्यादा प्रीटी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है. मोस्ट इंडियंस हैव गुड लेग्स. कुछ इंडियंस के गुड लेग्स होते हैं. We have to work much harder on our fitness as compared to, हमें अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा as compared to say the Europeans and the Russians. जैसे यूरोपियंस और रशियंस के से ज़्यादा हमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा. So fan 3, do you think that sport persons are ambassadors of their countries? क्या तुम्हें लगता है कि स्पोर्ट पर्सन्स जो होते हैं अपनी कंट्रीज के एम्बेसडर्स होते हैं? सानिया said definitely sports person play for their country and carry the hopes of people of their country with them. तो कहती है yes definitely, जो स्पोर्ट्स पर्सन किसके लिए अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं और कैरी फॉरवर्ड करता है होप्स जो उनके पीपल्स की होती है जो उनकी कंट्री में रहते हैं. सो फैन को, इफ यू हैड नॉट बिकम अ स्पोर्ट पर्सन व्हाट वुड यू हैव बीन? अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं बनती तो आप क्या होती? सानिया सेड आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट. मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा. But I'm interested in interior design. But मैं किस में interested हूँ? Interior designing में बहुत ज़्यादा interested हूँ. Now at 20 years of age, Sania has made it to the top 30 in the world ranking. तो अब 20 years के age में सानिया कहाँ पहुँच गई? Top 30 में पहुँच गई world ranking में. After Ramesh Krishnan was ranked 23 in July 1987. जो रमेश कृष्णन को क्या रैंक मिली थी? 23 रैंक मिली थी. कब? जून 1987 में. नो इंडियन प्लेयर मैन और वुमेन हैड मेड इट टू द टॉप 30 सो फार. आज तक नो इंडियन प्लेयर, कोई भी मैन और वुमेन आज तक कोई रैंक नहीं बना पाया अपनी टॉप 30s में अब तक. सो
That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.